हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी स्पेशल पार्ट सेकंड आज का ये रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 हम क्लियर कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आपको आई बटन पे भी जाकर देख सकते हैं। और स्पेशली जैसा कि आपको पता ही है कि हम सामान्य ज्ञान के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उनको और एडवांस लेवल को हम यहाँ पर जो कि आपके लिए लेकर आए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अभी से इन क्वेश्चनों को जरूर से रट लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो पिछले पार्ट में जो पार्ट 1 था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था हमने कि चचाई जो जलप्रपात है किस जिले में स्थित है। और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस पर दिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट हमें करके बताएगा कि इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन रीवा। ये जो है बहुत सारे लोगों ने जो है सही इसका जवाब हमें बताया है। ये रहे यहाँ पर जवाब जो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जवाब दिया है वो यहाँ पर आशुतोष मिश्रा जी ने दिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये नाम एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 5-6 लोगों के नाम जो है यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो इन सभी को ने जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया। काफ़ी हर वीडियो में ये जो है कमेंट करके हमें बताते हैं। क्लियर चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर जो है चचाई जलप्रपात ये कहाँ पर है, ये रीवा में बीहड़ नदी पर ये बना हुआ है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा चचाई जलप्रपात के बारे में। क्लियर है। आज का क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आज का क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है ये आपको बताना है और 4 ऑप्शन भी मिले। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी अनाउंस किया जाए। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए जो है अपडेट कर दी गई है, उसको आप जरूर से जाकर चेक कर लीजिएगा। सभी जेल प्रहरी के वीडियोस वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़े से आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, इसके अलावा MPPSC, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, इनकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली जेल प्रहरी की अब एग्जाम चल रही है, तो इस पर पूरा अभी 50% का इन सभी पर डिस्काउंट चल रहा है। आप हमारे कूपन कोड ROYJGO50 को जैसे ही यूज करेंगे पूरे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको AAI बोला जाता है, शॉर्ट में AAI बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। AAI क्या बोला जाता है, AA इसको बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए अपने आप में क्वेश्चन जो है काफ़ी IMP लेवल का आपके लिए निकल कर आ रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन जो है CARO जो है ये जो स्थापित किया जाएगा, ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण है, यहाँ पर ये जो है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, जिसको AAI बोला जाता है शॉर्ट में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1995 को। क्लियर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में। क्लियर है। और इसके जो अध्यक्ष है AAI के वो कौन है, तो वो है अरविंद सिंह। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, अरविंद सिंह का। क्लियर है। अब आगे बढ़ते थोड़े से और चीज़ें हम इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण है, जिसको AAI बोला जाता है, कुल जो है यहाँ पर 125 विमानपत्तनों का ये प्रबंधन करता है। इसके अलावा इसमें जो है 11 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, वहीं 8 जो है सीमा शुल्क विमानपत्तन है। इसके अलावा 81 घरेलू विमानपत्तन, और इसके अलावा जो है 25 जो है रक्षा क्षेत्रों में जो सिविल इक्विलेंस शामिल जो है उनको यहाँ पर जो है उनकी देखरेख करता है या फिर प्रबंध उनका करता है। तो ये आई होप कि ये जानकारी आपको पता चल ही चुकी होगी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद सिंह बनाए गए। कब बनाए गए, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने पिछले साल कार्यभार संभाला है 6 नवंबर 2019 को। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, ताकि आपको जो है करंट भी जो कि पता चलता रहे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है। और इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, किस में स्थित है, तो ये आपका है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, नेशनल चंबल जो सेंचुरी है इसमें यह स्थित है, देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर, इसका नाम आपको याद रखना है। देखिए अगर हम बात करें जो आपका चंबल अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये जो अभ्यारण्य है ये विंध्य श्रेणी से शुरू होता है और ये जो चंबल नदी के साथ साथ यमुना नदी तक भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो ये राजस्थान यानी आरजे, इसके अलावा एमपी और यूपी में, तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर देखिए सबसे एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि 2 मार्च 2020 को भारत ने जो है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका चंबल अभ्यारण्य है यानी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है, इसको 2 मार्च 2020 को भारत सरकार के द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है आपके लिए, याद आपको रखना होगा। क्लियर है। और इस अभ्यारण्य जो है ये आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य में गंगा डाल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो घड़ियाल है इनका यहाँ पर जो संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ अभ्यारण्य प्राकृतिक रूप से बहने वाले जो घड़ियालों का आवास भी बना हुआ है। 75% जो घड़ियाल है यहीं पर रहते हैं इसी अभ्यारण्य में। तो घड़ियाल अभ्यारण्य इसको माना जाता है, नाम से ही क्लियर है, देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इसका सही जवाब रहेगा। किस अन्य भारतीय को भारत वटवानी के साथ 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनका नाम है सोनम वांगचुक। क्लियर है। 4th ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा, सोनम वांगचुक आपका सही जवाब यहाँ पर होने वाला है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई, कब की गई, तो 1957 में इसकी स्थापना की गई है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है और संस्था को भी ये दिया जाता है, यानी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय प्रकार का जो कार्य करने के लिए प्रदान ये किया जाता है। और इसे जो है एशिया का जो नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, याद रखिएगा। और ये जो है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। तो कहाँ के थे वो? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिनकी याद में दिया जाता है। और 2019 की अगर हम बात करें कि 2019 में किसे दिया गया था, तो 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था, पत्रकारिता से संबंधित। तो ये आप याद रखिएगा। और 2018 में दिया गया था सोनम वांगचुक को। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था, और यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा अशोक। क्लियर है। अशोक श्रीदेवी जो थी उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था, आपको आयुब की याद होगा। और विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य व राजवंश के महान शासक रहे थे सम्राट अशोक, यह नाम आपको याद रखना है। देखिए अगर हम बात करें विदिशा, यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपके क्वेश्चन में, तो विदिशा से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करें। तो देखिए यहाँ पर उदयगिरी जो है ये यहीं पर है आपका विदिशा में, और यहाँ पर उदयगिरी में जो है नीलकंठ मंदिर स्थित है। और सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी जो थी वो यहीं से थी, यहीं की रहने वाली थी। तो ये भाई आप याद रखिएगा। और अब आपसे एक और क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है कि विदिशा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पुराने ज़माने में भेलसा या फिर वेसनगर के नाम से जाना जाता है। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। और यहाँ बेतवा नदी जो है ये किनारे स्थित है आपका विदिशा शहर। और एक अन्य नाम से इसको जाना जाता था दसरना, दसरना नाम से भी इसको जाना जाता था। बट यहाँ पर एक और यहाँ पर माना जाता है कि जो पुराण है, पुराण के अनुसार जो है इसको भद्रावती, और औरंगजेब ने इसका जो नाम पड़ा था वो आलमगीरपुर रखा था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आयुब का आपको पता चल ही चुका होगा। और विदिशा में जो भागवत धर्म से संबंधित आपको पता होगा कि हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो भी आपका यहीं पर है। और यहाँ पर एक परियोजना भी चल रही है जिसका नाम है हलाली परियोजना। ये कहाँ पर है? ये भी आपकी विदिशा में ही है, जिसका नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली नदी पर ये स्थित है। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है, तो ये जो समर्पित है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। बात करें विदिशा के बारे में थोड़े से और फैक्ट के बारे में, तो देखिए अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा की थी, आपको पता चुके हैं। उदयगिरी की जो गुफा है वो भी आपकी यहीं पर है विदिशा में। और ये जो है गुप्तकालीन गुफाएं हैं उदयगिरी की गुफाएं। और यहाँ पर वरा अवतार में लेटी हुई प्रतिमा अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अलावा
यहाँ पर विदिशा जिले का जो गंज बासुदा है मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान ये है। जैन तीर्थकार जो शीतलनाथ थे उनकी जन्मभूमि भी जन्मस्थली भी विदिशा ही रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी विदिशा के बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन रिक्त स्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। ये जो आयोजित किया जाता है ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा सेंट्रल वाटर कमीशन। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये जो अनुसूची है वो है 8th शेड्यूल। आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची आपका सही जवाब रहेगा। देखिए अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की तो 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अनुसूची 7 के बारे में बात करें तो इसमें संघ केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियों को समवर्ती सूचियाँ यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। वहीं बात करें हम अनुसूची 9 के बारे में तो अनुसूची जो 9 है इसमें भूमिगत कार्य, इसके अलावा भूमि, इसके अलावा रेलवे का भी इसमें मिलता है। उद्योग से संबंधित जो आदेश शामिल है वो भी इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था इसको, तो यहाँ पर अनुसूची 9 है। इसके अलावा बात करें अनुसूची 10 के बारे में तो संसद सदस्य और राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य होते हैं उनके विरोध दोष प्रावधान इसमें समाहित किए गए। इसके अलावा 11वीं जो है अनुसूची उसमें पंचायत राज के प्रावधान को शामिल किया गया है। वहीं बात करें अनुसूची 12 में तो नगर निगम के प्रावधान का उल्लेख इसमें मिलता है अनुसूची 12 में। अगला क्वेश्चन है मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था NIMHR की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दी है। और ये जो दी है भोपाल में दी है। भोपाल इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए भोपाल काफ़ी फेमस है और कई बार इससे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसरो से क्वेश्चन बनता है कि इसरो को उपग्रह नियंत्रण जो कि कब स्थापित किया गया भोपाल में, तो ये 2005 में किया गया था, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला भी है भोपाल और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय यहाँ पर है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय विधि संस्था यहाँ पर है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये जो सभी है भोपाल में आपको स्थित हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भी आपका भोपाल में स्थित है। तो ऐसे कुल मिलाकर बहुत सारे सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाला जिला इसको माना जाता है। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था का और भारतीय होटल प्रबंधन संस्था भी भोपाल में आपकी स्थित है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा में आपका है। इसके अलावा यहाँ पर जो है भोपाल जो बड़ा तालाब है इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तो राजा भोज ने करवाया था। भोपाल में 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से BHEL की स्थापना की गई और जो निसाजपुरा है यहाँ पर एक भोपाल में, इसमें रेलवे कोच फैक्ट्री है। क्लियर है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। इसके अलावा आपका वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर है, जहाँ पर एकमात्र सर्प उद्यान है। गांधी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। इसके अलावा हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है ये ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं भोपाल के बारे में। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता के अनुसार में सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ, यहाँ पर डॉलर है, देखिए डॉलर है, डॉलर $375 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा एशियन विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक आपका सही जवाब रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें केंद्र और केंद्र सरकार के बारे में तो देखिए केंद्र सरकार ने कुछ टाइम पहले ही जो है क्या किया था, 30 अगस्त 2018 को यहाँ पर एशियाई विकास बैंक के बीच 30 अगस्त 2018 को मध्य प्रदेश में सिंचाई की कार्यदक्षता को सुधारने हेतु $375 मिलियन के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते के द्वारा सिंचाई के नेटवर्क का विस्तार कर कार्यकुशलता बढ़ाकर कृषि की आय दोगुनी किया जा सके, ये कदम उठाया गया था। और ये जो समझौता है मध्य प्रदेश सिंचाई कार्यदक्षता में सुधार करेगा, बेहद कार्यकुशलता और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सिंचाई नेटवर्क का भी विस्तार करेगा। इस उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो समझौता है मध्य प्रदेश के 400 गांवों के जल प्रयोग के तरीकों को सुधार कर 8 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएगा, ये यहाँ पर माना जा रहा है। 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। ये बना था आपका आनंदम बनाने को, आनंदम विभाग जो है, आनंद विभाग, हैप्पीनेस जो डिपार्टमेंट है ये यहाँ पर बनाया गया था।
आगे बढ़ते हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, इसके अलावा सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र यानी ICCC के माध्यम से निगरानी की जाती है, और ये जो की जाती है सागर में भी की जाती है। तो देखिए यहाँ पर 7 जिले 7 शहर यहाँ पर चुने गए। ICC मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन को कई शहरों में नागरिक शहरों और नागरिक सेवाओं की निगरानी और प्रशासन के लिए सक्षम करेगा, जिसमें 60 स्मार्ट शहरों को शामिल किया गया। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना और सागर, ये 7 जो है यहाँ पर नगर इसमें सिटी इनमें शामिल की गई है। और ये केंद्रीय कमांड दृष्टि से इन शहरों की राज्यव्यापी निगरानी की भी जो कि यहाँ पर कर सकेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान का रिक्त स्थान अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? तो ये इस अनुच्छेद का नाम है 155। 155 जो अनुच्छेद है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो कि जानकारी मिलती है। देखिए अनुच्छेद 153 के मुताबिक अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है? तो देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात यहाँ पर की गई है 153 में। और 155 में ये बात की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, ये भी बात यहाँ पर की गई है। और अगर हम बात करें 155 में तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का जो है प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। याद रखिएगा, राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और इसके अलावा राज्य की सभी कार्यवाही जो है उसी के नाम पर की जाती है। और प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये जो है राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्य देखा जाता है वो 5 वर्ष का होता है। किसी स्थिति में इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। और परंतु वहाँ जो है अवधि से पूर्व ही अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना चाहे तो वो इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहाँ युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। उस स्थान का नाम है भोपाल। याद रखिएगा भोपाल में आपका अरेरा जो पहाड़ी इस पर ये बसा हुआ है। और भारत में जो अमर शहीद हुए हैं उनकी युद्ध और शौर्य गाथाओं की आम जनता को अनुभूति कराने हेतु भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को देश को समर्पित किए गए। पर्यटन की दृष्टि से अब भोपाल का ही नहीं बल्कि भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? तो इसके वास्तुकार है सोना जैन। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके वास्तुकार है शौर्य स्मारक भोपाल के। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका नाम है, क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? और यह भारत में की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ये है, बट बैठक क्षमता के आधार पर इसको माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ताजुल मस्जिद। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। भोपाल की जो मस्जिद है भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक मानी जाती है। और इस मस्जिद का जो निर्माण करवाया था भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में इसका जो निर्माण आरंभ हुआ था। लेकिन कुछ इनको समस्या थी, फाइनेंशियल इशू था, उसके कारण इनके जीवन पर्यंत ये जो है नहीं बन सकी थी। इनके बाद में जो है ये 1971 जो है इसमें मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार कर ली गई थी। और गुलाबी रंग की मस्जिद जो है विशाल मस्जिद है। 2 सफ़ेद गुंदनुमा यहाँ पर है, मीनारे यहाँ पर है, मदरसे के तौर पर इस्तेमाल जो कि की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी ताजुल मस्जिद के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब आपको बताना है युग्म सही आपका कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा सेडल पीक, नॉर्थ अंडमान आइसलैंड। तो यहाँ पर ये आपका सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया में प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? और इसका जो सही जवाब रहेगा विश्वेश्वरैया योजना, यानी विश्वेश्वरैया योजना आपको नाम है, आपको याद रखना है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2018 में अंजलि ईला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका नाम है कालिदास सम्मान। देखिए कालिदास जो सम्मान है ये भारत में जो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिष्ठित कला में पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
और ये जो पुरस्कार है महाकवि कालिदास के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखक भी थे। और इसकी जो स्थापना है 1980 में की गई थी। शुरुआत में इसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में वैकल्पिक वर्षों में प्रदान किया जाता था। बट 1986-87 से हर साल सभी 4 क्षेत्रों में जो पुरस्कार है प्रदान किए गए थे। और इस प्रकार इसमें जो है 2 लाख रुपए के नगद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। विजेता का जो चयन करता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कलाकार, कला आलोचकों और अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टॉप 20 जो क्वेश्चन है डिस्कस कर चुके हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो पूछे गए थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ सके, आसानी से पढ़ सके, पूरी हो सके। तो जो जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो पूरे आयुब के आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।